मकसद आखिर है क्या? कलम भी बांटा युवाओं के बीच, 10,000 कलम। युवाओं का जबरदस्त झुकाव हुआ था उस समय। जहां शून्य पर थे वहां 4 सीट जीत गए। तो चूंकि एक ही गठबंधन में, तो सर ये हो सकता है कि सिक्का बुद्धि हो जाए। उससे कांग्रेस भी पीछा नहीं रहना चाहती। हाँ, CPI ML तो सर 40-45। जितने सहयोगी हैं दिन पर दिन अपनी सीट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। युवाओं को लुभाने में आखिर कौन सफल होगा? युवा अभी भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। अब फोकस युवाओं पर, कांग्रेस का भी और आरजेडी का भी। कोई कलम बांट रहे हैं तो कोई नौकरी। तो आज इस खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबसे पहले तेजस्वी यादव की चर्चा करेंगे, आरजेडी की चर्चा करेंगे। छात्र युवा संसद का आयोजन हुआ पटना में और कहा जा रहा है कि बड़ा शानदार आयोजन था। काफ़ी संख्या में अलग अलग जगहों से युवा पहुंचे थे। तो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किए, और वह ऐलान मकसद आखिर है क्या? देखिए, युवाओं का वोट बिहार में ज़्यादा है, यह तय है, और युवाओं के वोट पर ही जीत तय होगी। तो इसलिए सभी दलों का कोशिश है कि युवाओं को अधिक से अधिक आकर्षित किया जाए, चाहे वह राजद हो, तेजस्वी यादव हो, या कांग्रेस हो, या प्रशांत किशोर हो, या फिर जदयू हो, बीजेपी हो, जो भी हो। सबों का फोकस है कि युवाओं को अधिक से अधिक आकर्षित किया जाए, युवाओं को अपनी पार्टी की ओर जोड़ा जाए। और चूंकि सरकार ने नौकरियां दी है, शिक्षकों की बहाली हुई है, ठीक है, इसका श्रेय भले तेजस्वी यादव लें कि हम जब सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे ना 2022 के बाद, तो उस समय 4 लाख 5 लाख जो है शिक्षकों की बहाली हुई, मेरी ही पहल से हुई। लेकिन हम बार बार कहते हैं, पहले भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि सरकार नीतीश कुमार की थी, तो सरकार ने बहाल किया, तो इसका श्रेय जाएगा किसको? सरकार को, जो मुख्यमंत्री रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव इसको भुना रहे हैं युवाओं का वोट आकर्षित करने के लिए। और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी उनको मिला, जो भी संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव 2024 में। जहाँ शून्य पर थे वहाँ 4 सीट जीत गए, तो फायदा हुआ। अब उसी का जो है ना, जो उस फायदे को विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश हो रही है। आज बापू सभागार में राजद की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। आयोजन आकर्षक था, भव्य था, सब कुछ था। और तेजस्वी यादव ने फोकस दिया युवाओं पर। कलम भी बांटा युवाओं के बीच, 10,000 कलम। और साथ ही संदेश भी दिया कि सरकार जो है वह बंदूक बांट रही है, और हमने जो है कलम दिया युवाओं को, बिहार की तरक्की के लिए, युवाओं के विकास के लिए, शिक्षा के लिए। और उन्होंने कहा कि एक बहुत विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलेंगे अगर मेरी सरकार बन गई तो। और कई घोषणाएं उन्होंने की युवाओं को लुभाने के लिए। युवा थे भी, युवा जुटे भी थे। उन्होंने कहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि अगर हम जीत गए और मेरी सरकार बन गई तो हम पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार तो उनकी नहीं बन सकी, लेकिन जब वह महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वह उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, तब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई, 4 लाख 4.5 लाख। तो इसका श्रेय तो ले रहे हैं कि देखिए, जब हम सरकार में आए तो 4-4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो इन्हीं सब उम्मीद में वह युवाओं को लुभाने की एक बार और कोशिश की है। उनका वह फार्मूला, चुनावी जुमला या चुनावी वादा, दोनों कहिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में
कामयाब हो गया। सरकार बनते बनते रह गई थी महागठबंधन की, 10-12 सीट कम हुआ था महागठबंधन की। युवाओं का जबरदस्त झुकाव हुआ था उस समय। युवाओं का जबरदस्त झुकाव हुआ था। आज जो भीड़ थी बापू सभागार में, वह भी यह कह रही थी कि युवा अभी भी तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन यह वोट कितना परिणित हो पाएगा यह भीड़ वोट में, यह तो वक्त बताएगा। इधर सरकार भी कटिबद्ध है, लगातार वैकेंसियां बिहार सरकार की ओर से निकलती है, बहालियां होती है, ये प्रक्रिया भी बिहार में चल रही है। सरकार भी युवाओं के लिए तरह तरह की घोषणा करती है और केंद्र की मोदी सरकार भी करते हैं। तो युवाओं को लुभाने की कोशिश हुई है, जिसका आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्रदर्शन पटना में किया, लेकिन भीड़ और नियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई कार्यक्रम खत्म होने पर, और अफरा तफरी मच गया। गेट पर ही गेट का शीशा टूट गया, तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए, एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया जिसको अस्पताल में जिसका इलाज कराया गया। तो ये सीन था युवाओं को लुभाने का, युवाओं को पटाने का तेजस्वी यादव का अपना। और दूसरी ओर कांग्रेस भी उसी कार्यक्रम को अपने पाले में लाती है जो कार्यक्रम तेजस्वी यादव चलाने का ऐलान किए रहते हैं। इधर कांग्रेस कह रही है, यूथ कांग्रेस, कि हम 19 तारीख को जो है 3000 लोगों को रोजगार देंगे, मेगा कैंप लगाकर। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, है ना। इससे पहले दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल में यूथ कांग्रेस जो है कैंप लगा चुकी है और युवाओं को नौकरी दे चुकी है। इसमें बिहार के भी 700 लाभान्वित हुए थे दिल्ली में राहुल गांधी के जन्मदिन पर। तो ये कार्यक्रम हुआ। तो कांग्रेस भी चल रही है कि आरजेडी का जो कार्यक्रम है उससे कांग्रेस भी पीछा नहीं रहना चाहती है, समानांतर कार्यक्रम आयोजित करती है। अगर आरजेडी युवाओं को अपनी ओर मतलब लुभाने की कोशिश कर रहा है, तेजस्वी यादव करते हैं, तो बिहार में कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं रहना चाहती, एकदम पैरेलल चल रही है। इसलिए 90 सीट पर दावा ठोक दी। पहले 70 सीट पर दावा ठोक रही थी, अब 90 सीट पर दावा ठोक दी। अब हमको 90 सीट चाहिए। अब देखना है कि तेजस्वी यादव धीरे धीरे उनकी जो मांग बढ़ रही है वह कितना पूरा करते हैं। लेकिन युवाओं को लुभाने की कोशिश बिहार में चल रही है। युवा मतदाता ही इस बार आधार भी बनेंगे। तो सर जो आप कह रहे थे कि जो आरजेडी जैसा ये करती है, जैसे माई बहन मान योजना है, तो उसका नकल कांग्रेस की तरफ से युवाओं को अपने तरफ करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, तो फिर उसकी नकल कांग्रेस की तरफ से। तो चूंकि एक ही गठबंधन में, तो सर ये हो सकता है कि सिक्खा बुद्धि को हो जाए कि हम भी ऐसे करेंगे, तुम भी ऐसे करो, माने आरजेडी या कांग्रेस में। देखिए, आरजेडी या कांग्रेस की दबाव की राजनीति है। कांग्रेस दबाव की राजनीति में चल रही कि अधिक से सिक्खा बुद्धि नहीं है दोनों में, एकता वाली बात नहीं, से अधिक सीट मिले, ये दबाव की राजनीति कांग्रेस की है। और महागठबंधन में तेजस्वी यादव पर सीटों को लेकर डेली में तो रोज झमेला खड़ा होता है। अब सीपीआई 24 सीट मांगती है। हाँ, सीपीआई एमएल तो सर 40-45 मांगिए रहा है पहले ही से। अब ई 24 सीट का दावा कर दिया सीपीआई, जबकि इसके मात्र दो विधायक। तो महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या किचकिच हो रहा है। इसमें जितने सहयोगी हैं दिन पर दिन अपनी सीट की संख्या बढ़ाते जा रही, तो तेजस्वी यादव कितने सीटों पर लड़ेंगे, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा सर, ये सवाल तो वाकई में खड़ा है, मतलब रार है, और कई दल हैं तो स्वाभाविक है कि विवाद होता है। लेकिन सर, युवाओं को लुभाने में आखिर कौन सफल होगा? तेजस्वी सफल होंगे, राहुल गांधी सफल होंगे? क्योंकि सर राहुल गांधी भी आते हैं तो बार बार युवाओं को ये करते हैं। देखिए, तेजस्वी राहुल बिहार में चाहेंगे कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करें, कोशिश भी कर रहे हैं, पूरा भरपूर प्रयास भी है। लेकिन जो सरकारी घोषणा होगी, जिस तरह से अभी पेंशन वाली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन,
इसको लेकर लोग डिमांड कर रहे थे तेजस्वी यादव की 1500 किया जाए, होना चाहिए, मांग थी तेजस्वी यादव की, और उन्होंने किया भी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 देंगे। इधर कांग्रेस कह रही थी कि हम 2000 देंगे, और इधर सरकार थी, नीतीश कुमार ने अपना ऐलान कर दिया 1100 कर दिया। तो सरकार जिसकी है, अभी समय, हालांकि चुनाव आयोग अब आ गया है तैयारी में कि टीम आई हुई है बिहार जायजा लेने के। हाँ, जायजा लेने के लिए, तो तैयारी अब शुरू हो गई चुनाव की। लेकिन सरकार जब तक अधिसूचना नहीं जारी होता तब तक तो सरकार स्वतंत्र है घोषणा करने के लिए, काम करने के लिए। तो सरकार के पास अभी सुनहरा मौका है। जिस तरह से युवाओं की भीड़ आज जुटी तेजस्वी की सब संसद में, छात्र संसद में, हो सकता है सरकार, बिहार सरकार भी कुछ इस तरह की घोषणा कर दे अप्रत्याशित, जिससे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। मतलब युवा ही फोकस होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव। तो समझ गए होंगे कि किस तरह से युवाओं को बिहार में लुभाने की कोशिश हो रही है, चूंकि चुनाव है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।